एंड वी आर बैक विद अनदर सेशन, अनदर सेगमेंट, जहां पर हम एक और रीजन की बात करेंगे, एक और शेफ को लेके आएंगे एंड बहुत सारी गपशप, बहुत सारी सीख, बहुत सारी लर्निंग एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे। आज हमारे बीच में एक डिफरेंट टैलेंट आ रहे हैं जो कि शायद रीजनल से ज्यादा उनकी बेकरी एंड पेस्ट्री के धमाके हर जगह पे हैं, हर जगह पे उनकी उनकी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी हुई है। हर होटल में आपको उनके स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। दिस इज नन अदर देन शेफ बलिंदर सिंह। शेफ बलिंदर सिंह ने अपना करियर शायद कोई 2.5 डिकेड पहले, कोई 25 साल पहले स्टार्ट किया था एंड ही हैज बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। ग्रैंड में उन्होंने काफी टाइम काम किया, मैरियट होटल में काफी टाइम काम किया एंड आज हमारे पास अपने बेकरी के जलवे दिखाने के लिए आ रहे हैं। एंड इंडियन कुलिनरी फोरम हैज गिवन देम पेस्ट्री शेफ ऑफ द ईयर अवार्ड। ही हैज बीन वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन इंडियन कुलिनरी फोरम के वेरियस सेशंस। इनकी हम लैब में बहुत सारे कॉम्पिटिशंस करवाते हैं। लेट्स वेलकम शेफ बालेंद्र सिंह। शेफ बालेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग आउट टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर यहाँ पे आने के लिए। और हम लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब आपके बेकरी एंड पेस्ट्री आई एम अ बिग फैन। आपके मुझे आज भी वो ब्राउनीज याद है, मेरे घर पे आई थी, माय बेटी लव्ड इट। थैंक यू सो मच एंड लेट्स कंटिन्यू without wasting much of time. I will take an exit and Chef Balendra will explain you what recipe is he doing and मैं वापस खाने के लिए, टेस्टिंग के लिए I'll be back. Thank you very much. Thank you, Chef Gautam. And thank you very much to ICF team for giving me this opportunity to showcase my recipe. I will going to make संजीरा cakes. So basically अगर मैं संजीरा की बात करूँ तो ये एक गुजराती स्टाइल केक है। मोस्टली जो ये स्पेशल फेस्टिवल्स में बनाया जाता है, वेडिंग्स पे बनाया जाता है। इसमें हम सूजी का इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो बेसिकली सारे वो हैं जो गुजरात में बहुत ज़्यादा पसंद किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कार्डिमम की जगह हमने इसमें फेनल सीड यूज़ किया है और थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट किया है बिकॉज़ ये बहुत पुराने ज़माने से बनता आ रहा है, इंटरनेशनल डेजर्ट से। बट इसको फ्राई करके बनाते हैं मोस्टली। हम आज इसको बेक करेंगे। जो स्टफिंग है इसको रैप करके फ्राई करके देन शुगर सिरप में डिप करते हैं। हम इसको स्टफिंग को ऐसे ही बनाएंगे एंड उसके बीच में फिर स्टफ़ करेंगे, देन उसको बेक करेंगे। तो 2 बार बेक करेंगे, एक बार बेस बेक करेंगे, फिर स्टफ़ डालेंगे एंड देन फिर ऊपर का हिस्सा बेक करेंगे। ऐसा हम अपने संजीरा केक के साथ बनाएंगे। सो बने रहिएगा और हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे। सो जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो हम सारे एक बाउल में लेंगे, जो वेट है एक बाउल में लेंगे, सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। बस इतना सा हमें काम करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिया हमने ब्रेकफास्ट शुगर, देन हम इसमें डालते हैं कोकोनट मिल्क पाउडर। आप इसमें डेसिनेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं बट बेस्ट रिजल्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो हमने इसमें यूज किया है कोकोनट पाउडर, जो हमने नेस्ले से हेल्प ली है, उनसे ये बोरो किया है। इसको अच्छे से मिक्स किया। आप इसको इस मिक्सर की जगह अपने स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं। देन बेकिंग पाउडर, देन फेनिल सीड पाउडर। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें जो भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं डायरेक्ट इसमें भी डाल सकते हैं। सो अगर हम गुजराती खाने की बात करें तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते। जैसे कि मैं अगर बंगाली स्वीट्स की बात करूं तो इन कंपेयर ऑफ गुजराती स्वीट्स वो थोड़ा मीठी होती हैं। और अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जलेबी खाई जाती है, जो कि अपने आप में अच्छी खासी मीठी है। अच्छे से मिक्स किया एंड देन हमने सबसे पहले, वैसे इसको रिप्लेस करके हम इसमें बटर भी डाल सकते हैं बट हमने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया बिकॉज हम इसको पूरी तरह से इंडियन स्टाइल का बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने क्रीम यूज़ किया है। थोड़ा सा टेंजी फ्लेवर लेने के लिए हमने इसमें यूज़ किया है कर्ड। हमारा टेस्ट बना रहे उसके लिए हमने इसमें ऐड किया है वनीला एसेंस। हमें लगभग इस रेसिपी में एक 6 इंच पैन चाहिए जिस पे मैंने नीचे सिल्वर फॉइल के साथ
मिक्स किया हुआ है इसको, एंड इसके साइड में ब्रश बटर से किया हुआ है ताकि ये अच्छे से रिमूव हो जाए जब बेकिंग के बाद हम इसको रिमूव करना चाहें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अच्छा सा मिक्स बन जाएगा, ना ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होगा और ना ही ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये सेमी कह लीजिएगा आप, इसकी कंडीशन होगी नाइदर टू लिक्विड नॉट टू सॉलिड। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसमें बेसिकली यूज़ करते हैं हम मिल्क मेड, बट जो ट्रेडिशनल यूज़ होता है इसमें यूज़ होता है शुगर सिरप। सो हमने शुगर सिरप को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, उसमें मिल्क मेड यूज़ किया है, बिकॉज आप नेस्ले का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आता है कि आपकी रेसिपी का जो ओवरऑल टेस्ट है और जो टेक्सचर है वो कितना हाई एंड हो जाता है। मैं आपको नहीं खिला सकता, बट को शेफ गौतम यहाँ पे हैं, यहाँ पे टीम है, वो टेस्ट करके ज़रूर बता पाएंगे कि ये कितना शानदार है इन टेस्ट। इसको फिल करने के बाद इसको रेस्ट नहीं देना है, पाइपिंग बैग इसको हाफ फिल करेंगे हम और बेक करेंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बताऊं, मैं जब यहाँ पे सुबह आया और पीछे मेरे कॉन्वोथर्म का ओवन है, मैंने इसको स्टडी किया। सो इसमें रेसिपी जो है एक तरह से रेसिपी बुक सेट हो जाती है। सो मैंने बेसिकली सेट किया टेम्परेचर और टाइम और उसको रेसिपी बुक में सेव किया, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक्चर आई। सो ये दिखने में कुछ कुछ बसबूसा जैसा दिखता है, और अगर आप इसकी सिमेट्री देखेंगे तो लगभग लगभग उसी के जैसा है। आधा मिक्सचर ही हम इसमें डालेंगे, आधे मिक्सचर को मैं एक साइड में रख दूंगा। ओके, सो मैं वापस आता हूं इस ओवन की टेक्निक में। ट्रे, ये छोटी सी टेक्निक है ऑल दो, लेकिन जब कभी भी आप पाइपिंग बैग को कट करते हैं तो प्लीज़ इस छोटे से पीस को टेक केयर कीजिएगा, या तो उसी टाइम आप अपने हाथों से इसको डस्टबिन में डालिएगा या फिर आप इसको अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। जब आप फ्री होंगे अपने सेशन को फिनिश करेंगे, जब अपने उस वर्क जॉब को फिनिश करेंगे, आप इसको डस्टबिन में डाल दीजिएगा। बिकॉज अगर आप इसको काट करके टेबल पे छोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं वापस आपके गेस्ट के फूड में जाएगा और थोड़ी सी देर के बाद आपको कंप्लेन के साथ वापस मिलेगा। ये बहुत होता है, छोटी सी गलती है ये, लेकिन बड़ा खराब रिजल्ट देती है। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, आपको कोशिश करना है कि आपका जो फूड है वो कहीं ना कहीं मनी है। सो आपको एक एक ग्राम भी जो भी आपने बनाया वो आपके बेकिंग में जाना चाहिए, वेस्टेज ज़ीरो होना चाहिए। बिकॉज ऑलरेडी जब हम कोई बेकिंग प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें वेस्टेज वैसे भी 5 से 10% बेकिंग लॉस होता है। सो जो बेकिंग लॉस प्रैक्टिकली होता है उसको तो मैं कम नहीं कर सकता, आप कम नहीं कर सकते बीइंग अ शेफ, लेकिन आप अगर एक एक ग्राम जो भी आप मटेरियल बना रहे हैं उसको आप अपनी यूटिलाइज करते हैं अपने बेकिंग में, सो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा अपने प्रोडक्ट का। ओके, सो मिक्सचर रेडी है। मैं ट्रे ले लेता हूँ एक, और जो मैं ओवन के बारे में बहुत अच्छी बातें बता रहा था, आइए मैं आपको दिखाता हूँ ओवन। सो इसमें ये बुक में मैंने अभी सुबह आके रेडी किया था। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मुझे सर्च करना है संजीरा। सो रेडी है, 170 डिग्री, फैन स्पीड 1 और 10 मिनट्स मैंने किए हुए हैं। ओके, ठीक है, ये मुझे सिंबल बता रहा है कि ठीक है मैं रेडी हूँ और इसके अंदर चला जाएगा मेरा ट्रे। लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल है, ये कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं ओपन होता है। जब इसको बंद करते हैं ये एक बार इस साइड में जाएगा, एक बार इस साइड में। सो जो भी हीट है एमिट होगी वो सारी बाहर जाएगी, जो भी मेरा बेकर्स होगा, शेफ़ होगा, होम शेफ़ होगा, उसके मुंह पे नहीं आएगी। एंड देन आपने पूरी तरह से ओपन किया, पूरी तरह से ओपन करने के बाद ये पूरी ट्रे अंदर पुश हो जाती। वाओ, थैंक गॉड। अभी मुझे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, अगर ये ट्रे ऐसे होती बाई चांस, सो मुझे पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता, बट बिकॉज इसमें ये टेक्निक दिया हुआ है, सो ये शानदार टेक्निक है। थैंक यू कॉन्वोथरम। प्लेस्ड एंड देन वापस से इसको थोड़ा सा बाहर निकाला एंड इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा। अब आप समझिएगा कि 10 मिनट के बाद ये जब आएगा ये परफेक्ट होगा। अगर मुझे लगा कि ये परफेक्ट नहीं है तो हम इसमें टाइमिंग सेट करेंगे, 5 मिनट और लगा देंगे। तो अब हम बना रहे हैं इसकी फिलिंग। बेसिकली कस्टर्ड है, एगलेस है,
जो हमारा ओवन में बेक हो रहा है इसको बाहर निकालेंगे। सो मेरे पास एक पहले से ही प्री बेक सीट है जो जिसका बेस बेक हो रखा है, हम उसमें डालेंगे और उसके ऊपर जो ये हमारा मिक्सर बना हुआ है उसके ऊपर अपना मिक्सर डालेंगे संजीरा का जो पहले से बना के रखा हुआ है। सो शुरू करें। सबसे पहले जो हमने क्रीम यूज़ किया है इसको करेंगे बॉयल अच्छे से, और जैसे ही ये बॉयल हो जाएगा जो बाकी के एलिमेंट हैं लाइक इसमें हम शुगर डालेंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि चूंकि मुझे इसको फ्लेवर्ड करना है फेनिल सीड से, तो सबसे पहले मैं इसमें फेनिल सीड और इसी के साथ इस कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रीम के साथ साथ फ्रेश क्रीम भी ऐड कर देते हैं। सो बेसिकली मेरा जो कस्टर्ड है वो कोकोनट फ्लेवर बनेगा। शुरू करेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने फेनिल सीड डाली हुई है और कोकोनट मिल्क एंड फ्रेश क्रीम, और इसी में हम ऑरेंज ब्लॉसम डालेंगे, बट ऑरेंज ब्लॉसम हम एंड में डालेंगे। मुझे अच्छी फेनिल की सीड की स्मेल आ रही है, मेरी क्रीम में इन्फ्यूज़ हो गई है। इसको बेसिकली इन्फ्यूजन कहते हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, जो एक ट्विस्ट है वो आप कर सकते हैं कि एक रात पहले आप अच्छे से अपने कोकोनट मिल्क, क्रीम और फेनिल सीड को बॉयल करके रख लीजिएगा। फेनिल सीड उसी में छोड़ दीजिएगा और ओवरनाइट इसको रखिएगा ऐसे ही। सो नेक्स्ट डे आपकी क्रीम जो है वो बहुत शानदार आपको मिल जाएगी। स्ट्रेन करना है परफेक्टली। ये क्रीम हमें एक बार और चाहिए होगी, और वापस से अपने पैन को लेंगे एंड देन को बॉयल करने के लिए रखेंगे। सो मेरे पास है कॉर्नफ्लावर। मैं इस कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा इसमें डालूंगा एंड देन पानी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी डाल के अच्छा सावधानी रहती है कि आपका कॉर्नफ्लावर में जो लम्स बनने का डर रहता है वो नहीं हो पाता। अच्छे से कॉर्नफ्लावर आपने मिक्स कर दिया। सो कस्टर्ड बनाने के लिए जब आप अपने कॉर्न स्टार्च में या किसी भी तरीके का कोई भी स्टार्च है, तो जो आप उसमें पानी डालेंगे वो आपको हमेशा कोल्ड लेना चाहिए। और शुगर अब डाल देते हैं हम इस स्टेज पे आके, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक बॉयल लेंगे, क्योंकि शुगर के बाद आपका जो कोकोनट क्रीम है और जो कोकोनट मिल्क है और जो फ्रेश क्रीम है, वो सारी चीज़ें जो हैं एक बार थोड़ी सी लिक्विड हो जाएंगी। तो ये शुगर आपको हमेशा पहले ही डालनी है और आपको एक छोटा सा बॉयल देना है। फ्लेम को मीडियम कर देना है स्लो से, यानी एक बॉयल आपका शुगर का आना चाहिए, अदरवाइज जो शुगर आपके जो कस्टर्ड बनेगा उसमें आपके दांतों में आएगी। शुगर अच्छे से बॉयल हो जाएगी आपकी। देन जो मिक्सचर आपने अपना कस्टर्ड का बनाया हुआ है, कॉर्नफ्लावर और ठंडा पानी, ये इसमें ऐड कर देंगे और एक अच्छा बॉयल लेंगे हम। ये थिक हो जाएगा। जब ये थिक हो जाएगा तो समझिए मेरा कस्टर्ड रेडी है। मैं आराम से इस कस्टर्ड को एज ए फिलिंग अपने बेस में डाल सकता हूँ। जैसे पैनाडा का डो होता है, ये ऐसे थिक डो हो जाएगा आपका, स्मूथ एंड थिक। और बस तो यहाँ पे तैयार हो गया। जो हम उसके बेस पे फिलिंग डालेंगे, इसके ऊपर जो ऊपर का कवरिंग है वो पहले से रेडी है। एक बार हम देख लेते हैं हमारे पास हमारा केक अगर रेडी नहीं हुआ है तो 5 मिनट और लगाएंगे। मेरे पास एक बेक केक रेडी रखा हुआ है, उस पर हम अपनी सेकेंड एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। और मैं अभी अपने टेम्परेचर को देख लेता हूँ, अपने टाइम को देख लेता हूँ। आई बिलीव कि मुझे 5 मिनट और लगेंगे, तो हम 5 मिनट इसमें और लगाएंगे। सेम फिर ऐसे ही एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, हीट एमिट हुई, रिमूव किया, अंदर इंसर्ट किया, और मैंने देखा मुझे 2 से 3 मिनट और लगेंगी, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन चाहिए। ओके, सो नाउ माई केक इज़ ऑलमोस्ट डन एंड जैसा टेम्परेचर मुझे चाहिए था, जो कलर मुझे चाहिए था। थैंक यू। सो आप देख पाएंगे सेम ऐसी ही कलर का मैं पहले से ही एक कोल्ड प्रेस करके रखा हुआ है मैंने। इसमें बनाएंगे हम अपने कंप्लीट केक को। तो शुरू करते हैं। जो पेस्ट्री क्रीम हमने जो बनाई थी, जो कस्टर्ड जो हमने बनाया था, उस कस्टर्ड को हमने इस पे अप्लाई किया हल्का हल्का सा। और एज़ यूजुअल जैसा हमने बताया था कि हम अपनी एक बेंड स्पैचुला की हेल्प लेंगे
और इसको आराम से सारे पे फैलाएंगे। पतली सी लेयर रखेंगे, इसकी पूरी पतली लेयर बनेगी। आप इसको चाहें तो बहुत अच्छे से अपने किसी भी ट्रे में अच्छे से ब्लेंड करके भी बना सकते हैं, और नहीं तो पाइपिंग बैग से भी सारे पे डाल सकते हैं। और ये एक बार और बेक होगी तो इसमें मॉइस्चर भी आ जाएगा और जो टेस्ट हमें चाहिए था वो भी आ जाएगा। ये हुआ। देन ये वाला जो हमने पहले से संजीरा का दूसरा बैटर था उसको हम यूज़ करेंगे। किसके लिए? इसके ऊपर टॉपिंग के लिए। सेम टॉपिंग करके पहले से बुक हमारी बनी हुई है और हम अपने ओवन में चले जाएंगे। ओके, सो हमारे पास बेस के ऊपर हमने कस्टर्ड डाला है। वापस आते हैं और जो मिक्सचर पहले से बैटर जो पहले से बना के रखा हुआ हमने संजीरा का, उसको हम अपने पाइपिंग बैग में लेते हैं और इसके ऊपर टॉपिंग कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं और इसको हम एक बार फिर बेक करेंगे। सो ये केक बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ से इन्फ्लुएंस है, सो इसकी इन्फ्लुएंसर्स अगर पता करते हैं हम, अगेन ये आपकी डस्टबिन में जाएगी एंड देन कुछ कुछ बसबूसा ऐसे ही बनाया जाता है और उसके ऊपर नट्स लगाते हैं। उसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं करते, उसमें मिल्क मेड नहीं डालते, कर्ड नहीं डालते। इस रेसिपी में वो सब कुछ है। सो ये हमारा आ गया बिल्कुल टॉप का। एंड देन फाइनली वही जो हमने अभी बात की थी आपसे कि आपको अपना 1-1 ग्राम बैटर जो है वो बेकिंग में यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। एंड देन इसको अच्छे से फिनिश कर देंगे हम। इस स्टेज पे आने के बाद टेम्परेचर फिर मेरा रेडी है 170 डिग्री और 10 मिनट के लिए मैं टाइम लगाया हुआ है। मैं जाता हूँ वापस अपने ओवन में। तो जो हमारा फाइनल केक है वो ओवन के अंदर है। जो इसका मिक्सचर बैटर है ये एरिया हमने क्लीन कर लिया है अपना। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक फाइनल फिनिश्ड केक जो बेक होके रेडी है वो मेरे पास है। बस जो छोटा सा टर्न ट्विस्ट है इसमें, उसमें ये है कि इंस्टीड ऑफ शुगर सिरप हमने यहाँ पे मिल्क मेड और कोकोनट मिल्क इन दोनों का मिक्सचर बनाया है और इसी में हमने थोड़ा सा ऑरेंज ब्लॉसम ऐड किया है। सो ये लास्ट स्टेज है, इसमें हम डालेंगे अपनी, इसी में ऑरेंज ब्लॉसम भी है थोड़ा सा, एंड देन मिल्क मेड। सो आप चाहें जब आपकी फाइनल स्टेज आती है प्रोडक्ट की, सो आप समझिएगा कि आपको बहुत ध्यान रखना है अपने ओवरऑल एरिया का, बिकॉज अभी ये गेस्ट के पास जाएगा, यानी गेस्ट को एंजॉय करेंगे। और अगर आपके टेबल पे कुछ भी है, एक छोटा सा एलिमेंट भी है, वो भी हो सकता है कि आपके केक में, आपकी प्लेट में गेस्ट के सामने जाए। सो आपको जब आपका प्रोडक्ट फाइनल हो जाए, सो अपनी ओवरऑल हाइजीन, जो टेबल हाइजीन जिसको हम कहते हैं, वो आपको इस लेवल की रखनी है कि आपका एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। आपके पास छोटे छोटे इक्विपमेंट्स जितने हैं वो बहुत क्लीन हो। आप जब फाइनल प्रोडक्ट बनाएं तो ग्लव्स पहने, बिकॉज ये अब गेस्ट इंजॉय करेंगे। अब से पहले तो अगर मेरा कहीं पे फिंगर गया होगा, सो वो 170 डिग्री पे बेक हुआ तो वो बैक्टीरिया डेड हो गए होंगे। लेकिन अब ये चूँकि बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, अभी मैं इस पे अपने हाथ नहीं लगा सकता। तो मैंने ग्लव्स पहन लिए, मेरा सिरप रेडी है और इसको ब्रश की हेल्प से मैं सोक कर दूंगा। आप इसको मैसिरेट करना भी कहते हैं और आप इसको सोकिंग भी कहते हैं। आप इसको शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हैं तो भी चलेगा। मैंने इसमें कोकोनट क्रीम और मिल्क मेड यूज़ किया बिकॉज आई लव मिल्क मेड। एक तो सबसे अच्छी बात मिल्क मेड की है कि वो बैलेंस है। आप शुगर को कुक करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो उसमें जो लिक्विडनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा लिक्विड होता है, वो बिकॉज पानी है। और कोई भी रेशो रखेंगे आप शुगर का 50%, 25% वो हो सकता है। उसके बाद जब आप किसी भी बॉइलिंग पे कोई एसेंस ऐड करते हैं तो एसेंस का जो अपना स्मेल है वो थोड़ा सा कम होता है। ये दोनों चीज़ें चिल्ड हैं, कोल्ड थी मेरे पास, उन दोनों को मैंने मिक्स किया और उसी में मैंने ऑरेंज ब्लॉसम ऐड किया। आप ऑरेंज ब्लॉसम को अगर करना चाहें, रिप्लेस करना चाहें, तो आप इसमें डाल सकते हैं, जो कि बहुत पसंद किया जाता है, जो बसबूसा में पसंद किया जाता है, वो आप इसमें रोज एसेंस डाल सकते हैं। इंडियन स्टाइल बनाने के लिए आप इसमें ग्लूकंद भी डाल सकते हैं। हमने तो गुजराती स्टाइल बनाया है, तो इसको सौंफ
फेनल सीड जिसको हम कहते हैं उससे बनाया है। सो बेसिकली ये कस्टर्ड फील्ड ड्राई केक है। मोस्टली ये फ्राई होता है, ज़्यादातर लोग इसको फ्राई पसंद करते हैं। हमने उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट किया है और इंस्टीड ऑफ फ्राइंग हमने इसमें यूज़ किया है बेकिंग टेक्निक्स। सो बेक किया है हमने कोनोथर्म में। कोनोथर्म की आपने टेक्निक देखी है। बेस्ट ओवन है, अगर आप कोई मॉइस्चर चीज़ कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, रेसिपी बुक उसमें डाल सकते हैं। और जो छोटे छोटे एलिमेंट हमने यूज़ किए हैं रेसिपी में, जैसे कोकोनट मिल्क पाउडर यूज़ किया है जो कि बेस्ट मिल्क पाउडर है। जैसे हमने यूज़ किया है अपना नेस्ले का मिल्क मेड, जो कि आप अगर बेसिक किसी भी इंग्रेडिएंट्स की बात करें, जो आप किसी भी प्रोडक्ट की बात करें जिसमें इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, तो इसकी वैल्यू है आपके प्रोडक्ट की कि आप उसमें इंग्रेडिएंट्स कैसे डाल रहे हैं। सो आपको अपने इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से प्रोक्योर करने हैं, बहुत अच्छी रिसर्च करनी चाहिए कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं। तो जो बेसिकली जब ओवन आता है तो ये भी एक इक्विपमेंट्स में आ जाता है, ये भी आपके मीजा प्ला में आता है। आपके पास अच्छे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, अच्छी रेसिपी होनी चाहिए, अच्छी टेक्निक होनी चाहिए, और इन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा ओवन होना चाहिए। सो फाइनल में हमारी रेसिपी है, बस इस पर मैं थोड़ी सी गार्निश करूँगा, इसको कट करेंगे और हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अच्छे से सोख करने के बाद आप चाहें, अगर आपको पिस्ता पसंद नहीं है तो आप इसमें आलमंड पाउडर भी डाल सकते हैं, हेज़लनट पाउडर भी डाल सकते हैं, मैकेडमिया पाउडर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अगर वॉलनट में थोड़ा सा डर होता है, क्योंकि वॉलनट कभी कभी कोई एक वॉलनट कड़वा होता है, तो वो सारे फाइनल स्टेज पे रेसिपी है। और मैं चाहूँगा कि शेफ़ गौतम चौधरी एक बार फिर दिल से उनका आभार प्रकट करते हुए आई शेफ़ का और शेफ़ का केक रेडी है, इसको काटेंगे और प्लेटिंग करेंगे। और मैं चाहूँगा कि शेफ़ थोड़ा सा टेस्ट करें। एंड प्लीज़। थैंक यू सो मच शेफ। शेफ बालेंद्र ने बहुत अच्छी रेसिपी दिखाई। इन्होंने बातों बातों में एक चीज बोली कि आपको एक अच्छी रेसिपी बनाने के लिए अच्छे इंग्रेडिएंट की जरूरत है, अच्छे अवन की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना भूल गए कि अच्छी बेकरी की रेसिपी बनाने के लिए आपको शेफ बालेंद्र की जरूरत है। थैंक यू सो मच शेफ बालेंद्र। थैंक यू सर। मैं बाहर से देख रहा था, आई वाज सो एक्साइटेड, इट वाज लुकिंग सुपर ऑसम। लेट्स कट इट एंड प्लेट इट। आप चाहें तो इसके ऊपर किसी भी तरीके की गार्निश कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ स्पून दे दीजिएगा। आप इसको ड्राई में भी ऐसे भी इंजॉय करेंगे। सो ये मोस्ट इंजॉयबल आइटम है विद और विदाउट एग। ये एक ऐसी क्लासिकल इंडियन रीजनल रेसिपी है जिसे आप एट एन इंटरनेशनल लेवल किसी भी सेगमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। इट इज सच अ ब्यूटीफुल केक। और मतलब कौन कहेगा कि इंडियन रीजनल कुजीन्स में अच्छे केक्स नहीं बनते? वो एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया बेक शेफ, थैंक यू सो मच। क्या टेक्सचर आया। आप इस हैव अ लुक एट दिस टेक्सचर। दिस टेक्सचर इज सो एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्या बढ़िया केक उठा है। सो थैंक यू सो मच शेफ बालेंद्र, आपने ये टाइम निकाला एंड यू डिड दिस रेसिपी। हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए, बडिंग शेफ्स के लिए, आप बहुत सारे बडिंग शेफ्स को केटर करते हैं, आप उनको ग्रो अप करते हैं। क्या एक ऐसी सीख देना चाहेंगे, क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे उनके लिए? ओके, थैंक यू। सो मैं एक ही वर्ड कहना चाहूँगा कि आपको बहुत ही पेशेंस से और प्रिसाइजली अपने काम को करना पड़ेगा। अब आप अपने आप को देखते हैं तो आज आपको 25-30 साल हो गए हैं काम करते हुए। आप मेरी तरफ इशारा करेंगे तो मुझे 20+ साल हो गए काम करते हुए। तो इतना समय देंगे तो आप इस पोडियम पे आएंगे। और बीइंग आई शेफ मेंबर, आई शेफ के लिए काम करना, आई शेफ के लिए कुछ शूट करना, ये हमेशा सब लोगों के लिए, इंडियंस के लिए प्राउड मोमेंट रहेगा। Thank you. Chef Balendra is very, very kind. Thank you so much, Chef Balendra. Thank you so much, Nestle. Thank you so much for your 2 products जो हमेशा स्टैंड आउट करते हैं, किसी भी रेसिपी को एकदम एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। मिल्क मेड एंड कोकोनट मिल्क। Many congratulations for these products. Thank you so much Indian Culinary Forum for this platform. आज हम विदा लेते हैं शेफ बालेंद्र से, एंड बहुत जल्दी एक नई रेसिपी, एक नए रीजन के साथ में we will catch up soon. Looking forward. Thank you.